उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार भले ही हर सिर को छत और स्वच्छ भारत का दम भरती हो, लेकिन जौनपुर के विकासखंड मुंगरा बादशाहपुर के अंतर्गत आने वाले गांव पियरी भीखमपुर की जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह झुठला रही है। यहाँ के दर्जनों गरीब परिवार आज भी ढहते हुए कच्चे मकानों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। गांव की महिलाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर सांसद और विधायक तक किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। पीड़ितों के अनुसार वे कई बार ग्राम प्रधान के पास गुहार लगाने गए, लेकिन हर बार उन्हें अनसुना कर दिया गया। गांव की निवासी चांदतारा बेगम ने रोते हुए अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया, मेरे पास 6 बेटियां हैं, लेकिन रहने के लिए पक्का मकान तो दूर, सिर छिपाने की भी जगह नहीं है। न शौचालय की व्यवस्था है और न ही पीने के साफ पानी का इंतजाम। यह स्थिति तब है जब कागजों पर विकास की गंगा बह रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेखा सिंह ने गांव का दौरा किया और गरीब परिवारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इन परिवारों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगी और जब तक न्याय नहीं मिल जाता संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आवास और शौचालय के वादे पियरी भीखमपुर में पूरी तरह विफल नजर आ रहे हैं। पत्रकारों द्वारा किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि गांव में सरकारी योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गई हैं। जमीनी स्तर पर गरीब परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास का बजट जा कहां रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इन बदहाली पर मौन साधे क्यों बैठे हैं, ये तो अधिकारी बताएंगे। फिलहाल देखें आप इस रिपोर्ट में पीड़ित परिवारों ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए आई रेखा सिंह ने इन गरीब परिवारों की पीड़ा को देखकर क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएसटी टाइम्स न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जौनपुर विकासखंड मुंगरा बादशाहपुर के अंतर्गत पियरी भीखपुर गांव है एक, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि हर गांव में सबको आवास और शौचालय मिलना चाहिए और हर घर पानी होना चाहिए। इस गांव में मैं जहां पे खड़ा हूं, जिस गांव में मैं मौजूद हूं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कच्चा मकान है। यहाँ पे के जो है ग्राम प्रधान, यहाँ के ग्राम सचिव, यहाँ के जो है ब्लॉक अधिकारी बीडीओ साहब, अभी तक इस गांव में कोई सर्वे भी नहीं हुआ और सर्वे के साथ साथ इन सबको अभी तक न आवास मिला और न शौचालय मिला। और मैं आपको बताता चलूँगा, जो वादा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, यह उनका वादा अभी तक झूठा नज़र दिखाई दे रहा है। आइए मैं बात करता हूँ, यह जिसका घर है किस प्रकार यह बारिश में, ठंडी के महीने में किस प्रकार अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहते हैं, परिवार के साथ रहती है। आइए मैं उनसे बात करता हूँ, क्या समस्या है उनकी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? आरती है। मेरे आवास नहीं, मेरे चट्टे लड़का है, मैं बूढ़ा आता है टाठी लेके बहते हैं घर। हमारे पति ईटे करते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान कभी आपके पास आए थे? नहीं आया है। और कोई अधिकारी ब्लॉक से? कोई नहीं आया। हाँ बोले हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बात कराता हूँ आगे हमारे जिसकी समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीता है। अनीता जी, आप ये बताइए, ये घर किसका है? हमारा। आपको आवास मिला कि नहीं? अभी तक नहीं मिला। शौचालय मिला? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। ग्राम प्रधान को आपने कभी सूचना दिया? नहीं, उनको कई बार बताया गया लेकिन वो कभी नहीं आए। यहाँ पे कोई अधिकारी आते हैं? कोई नहीं आता है। सरकार द्वारा अभी तक आपको कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला? कुछ नहीं, अभी तक कोई लाभ आपको मिला नहीं? कोई देखने तक नहीं आता है, लाभ क्या देंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर आवास, हर घर जल होना चाहिए, लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान पियरी भीखपुर गांव का नाम है, विकासखंड जो है मुंगरा बादशाहपुर है। मैं बार बार कहूँगा, यह मुंगरा बादशाहपुर विकासखंड जो है उसके अंतर्गत पियरी भीखपुर, बार बार गांव का नाम बता रहा हूँ। यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा न कोई कार्य किया गया है, न कोई यहाँ पे कुछ विकास हुआ है, न जल की व्यवस्था है, न आवास की व्यवस्था है और न शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पे जब किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे नरेगा और मनरेगा में इतना करोड़ों का रुपए का घोटाला हो रहा है, यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक जांच नहीं हुआ है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
महिला मोर्चा के रेखा सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे आप सबको रूबरू कराते हैं। इस पे मतलब जो समस्याएं हैं गांव में, जिसको आवास नहीं मिला, जिसको शौचालय नहीं मिला, इस पे मैं इनसे कुछ पूछने की कोशिश करता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैडम, आप एक बात बताइए, यह पियरी भीखपुर गाँव में आप आई हैं, यहाँ पे ग्रामीणों की क्या समस्या है, एक बार पूरा खुलकर विस्तार से बताइए। जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक हमारी बहन है राजकुमारी, मैं उन्हीं के नेतृत्व में मैं यहाँ आके पहुँची। और जब मैंने देखा कि घर घर इतनी परेशानियाँ हैं, किसी के पास नाली नहीं है, नल नहीं है, आवास नहीं है, तो मुझे आज ही पीड़ा लगा। और उसी दिन मैंने ठाना कि मैं यहाँ पत्रकार महोदय को लेके मीडिया द्वारा मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। क्यों यहाँ पे नहीं मिला, गरीब महिलाओं को हमारे क्यों नहीं मिला, मैं ये पूछना चाहती हूँ। चाहे ब्लॉक का अधिकारी होंगे, चाहे सरकार हो गई, इतनी क्यों नहीं मिला? इनके क्या बच्चे नहीं हैं? इनके पेट नहीं है, इनके शरीर नहीं है? आप देख सकते हैं, खपड़ाई है, खपड़ाई है, जैसे आके देख लेंगे। ये हमारी बहनें जो हैं हमसे फोन करती हैं, बात करती हैं। मैं दुखी रहती हूँ कि मैंने कहा कि बहन, अगर आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो साहब से भी कहना चाहती हूँ कि वीडियो साहब, इस वीडियो पे ये जो बन रहा है, आप इस पे नज़र ज़रूर घुमाइए। अगर देखिए खपड़ेल, देखिए छप्पर, देखिए हमारी बहनें इतना परेशान हैं। इस गांव के ग्राम सभा के जो प्रधान है, प्रधान भैया से मैं पूछना चाहती हूँ, यही जनता ने आप वोट करके आपको जिताया है, यही पब्लिक आपको वोट की है, तो आपका निगाह कहाँ खोया है? आप किस दुनिया में सोए हो? आप बहनों के तकलीफ को नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? मोदी जी कहते हैं घर घर शौचालय, घर घर पानी, घर घर आवास। अरे मोदी जी, आपका कहाँ है शौचालय, कहाँ है पानी, कहाँ है आवास? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कब तक हिंदू मुस्लिम को लड़ा के आप मजा लोगे? आप ये काम बंद करो, जैसे काम होता था उस तरह से काम करो। ठीक है, थैंक यू। एक बार अपना पूरा परिचय बताइए, क्या समस्या है आपके? हमार नाम आशा है, हमरे घर नहीं बाटे, आवास नहीं मिला बा, कुछ राशन कार्ड नहीं मिला बाटे, खपड़ैला है, कुछ नहीं ना। और यहाँ प्रधान वर्धान क्यों नहीं होते हैं? गांव का नाम क्या है? पियरी भीखपुर पियरी, ब्लॉक मुराबाद शाहपुर, जिला कौन सा है? जिला जौनपुर है। अभी तक आपको आवास, शौचालय, पानी की व्यवस्था नहीं? चलिए ठीक, थैंक यू। क्या एक बार अपना पूरा परिचय बताएं, क्या समस्या है आपकी? हमारा नाम नगीना है, हमारे आवास नहीं है, नल नहीं है, शौचालय नहीं है, बहुत समस्या है। ग्राम प्रधान या कोई अधिकारी यहाँ पे जांच के लिए आया? आवास की व्यवस्था भी नहीं हो पाए, शौचालय, पानी की व्यवस्था? आप जिला अधिकारी या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ नहीं करते हैं, क्यों नहीं? बर्तन करने से अभी मैं तो छठ बिटिया लेके रही थी। हमारा नाम चांतारा बेगम, पियरी भीखपुर, मुगराबाद शाहपुर, जिला जौनपुर। क्या समस्या है आपकी? हमारी यह समस्या साहब कि हम बहुत गरीब मनाई है, छठी लड़की हैं हमारे यहाँ, दूर दूर से पानी ले आई थे, आने पर चाने से लेके आई थी। छठ पहली बिटिया भाई रही, तबे से हम पानी ढोवत है पानी, अबे तक ढोवत है। जगह द्वारा अगली बगली पानी ले जाई थी, हमका भगाई देती, कहा दिन की भाग से भाग आई थे, छोड़ना है पड़े साहब। छठी लड़की नहीं ऐसे पागल लेके दौरी लेके हम जाए, चूड़ी पहनावे, बाल फीता लेके दरिया पूरा पंडित पूरा सगर जाए थे, सब हमका ताना मारा थे। बहुत गरीब है साहब, हम बहुत परेशान है। ग्राम प्रधान को तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली? कुछ नहीं, हमका कुछ सुनवाई नहीं करते, हम इतना गरीब है, छठ लड़कियां लगे सब पागल भाई है। हमका से सब पानी भरे से चुल्लू पानी या भर लिया धरे है। हम ऐसे चावल बाल्टी में चावल बाटी से मांग सब कहीं कटोरा लगी भीग मांगे, तो वहाँ दौरान ताना मारा थे। हम बहुत गरीब है, छठी बेटी ने माई बाप नान रहे तब से खत्म हो, शादी ब्याह हो गया तब से यहाँ तकलीफ उठावत है साहब। हम बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चांतारा बेगम। चांतारा बेगम। हाँ। चांतारा बेगम जी, ये बताइए, अभी यहाँ पे जो वर्तमान प्रधान है, हाँ। उनसे आप उनके पास कभी गई थी? आप जाई थी साहब, कभी नहीं जाई थी, सुनबे नहीं करते, कुछ बोलबे नहीं करते। मतलब वो कुछ
नहीं सुनबन का नहीं कुछ बड़ों कैसे आई थी आवत थी खाई थी चला जाती पीछे चला देखा पंपा ने पट्टा था बोरिया बांध कैसे हम करे है का कहते नहा थी छट लड़कियां लिया पीछे देख ले चले देख ले पीछे देखा ऐसे नहाई थी और खींच ले ऐसे देखा साहब ऐसे पानी भर हम ऐसे नहाई थी ऐसे लड़कियां बोरिया बिछा के ऐसे नहाई बेचारी छठ बेटियां लड़कियां नान ऐसे हैं हमारे ले क्या हुआ एक नहीं ले नंबर 1 ये हमारा है 4 लड़के लेके यहाँ नहीं है हमारे 4 लड़के लेके यहाँ आरती देवी। गांव का नाम क्या है? ये पियरी। ग्राम प्रधान बाबा दिन। अभी तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं आवास नहीं मिला है ना, हमारे घर पे आवास नहीं है, नल है, बहुत परेशानी। छोटे छोटे बच्चे में 4 लड़के मजदूरी धतूरी में खिया रहा है। हमारे आदमी ईटा गारा करते हैं। प्रधान जी कभी आए थे यहाँ सर्वे के लिए, आवास के लिए? कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे अभी तक? क्या नाम है आपका? आरती। ये हमारे घर में पियरी भीखपुर मुगराबाद साहब लाइव चला दो ये घर यहाँ पे है, देखा गिर के आए सबका फोटो टूटा मोटा लड़के लेके जाकर जखाने। मेरे पास घर नहीं है, मैं इसी घर में रहती हूँ 2 बच्चे लेकर। अपना पूरा परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम किरण है, मेरा जिला जौनपुर है, तहसील मछली शहर है, पियरी भीखपुर मेरा गांव है। समस्या क्या है आपकी? मुझको आवास चाहिए, मेरे पास घर नहीं है और रास्ता नहीं है। 2 बच्चे लेकर मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। ग्राम प्रधान द्वारा प्रधान कभी सुनवाई नहीं करते, कभी उबई नहीं करते। नलका बिगड़ रहा, नलका के बनवावे तो उबई नहीं भन, उस बात छोड़ी दे। कभी क्षेत्र में आते ही नहीं? कभी आते ही नहीं है प्रधान। जब वोट लेके रहते कभी नहीं आते प्रधान। खाना ही नहीं देखे आज ऐसे मैं खाना नया बनाती हूँ, देखिए मैं आपको अभी मैंने दिखाया यहाँ पर कच्चा आवास है। कच्चा आवास साथ साथ यहाँ पे झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी है। लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव या यहाँ पे सांसद विधायक जो होते हैं, साल में 5 साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। यहाँ के सांसद हो चाहे विधायक, अगर एक बार आगे दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाते। यहाँ पर आए और अपना जो अपने से छोटे बच्चे हैं उनका भी पैर छू लेते हैं। किस लिए छूते हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट मिला, राजनीति उनके सफलता मिली और फिर इसके बाद फरार हो गए। और जब यहाँ पे मैंने आकर यहाँ पे सर्वे किया, सर्वे के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेखा सिंह जी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि पियरी भीखपुर गांव में विकास खंड सुजानगंज के अंतर्गत आता है। इस गांव में न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न आवास की व्यवस्था है। यहाँ पर ग्रामीण कैसे रहते हैं? बारिश का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, सभी मौसम में अपनी अपनी जगह तो ठीक है। लेकिन गरीबों के लिए क्या होता है, किसी से अगर पूछा जाए तो उनके दिल का दर्द पूछा जाए तो दुनिया में कैसे रहना, जिंदगी कैसे जी जाती है, गरीबों से पूछो जो कि दिन भर काम करते हैं, एक रोटी के मुस्ताद हो जाते हैं। और उनके पति या उनके घर का कोई बेटा हुआ कहीं नौकरी करने के लिए जाता है, कहीं ईटा गारा करने के लिए जाता है, तो दिन भर में 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये का मजदूरी करने वाला अगर आप पूछिए तो वह आवास वो घर नहीं बना सकता। जब मैंने यहाँ पे सर्वे किया तो यहाँ के बीडीओ साहब मुगराबाद साहब को बीडीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक ही बात देती हूँ। मोदी जी का कहना कि घर घर पानी, घर घर शौचालय, आवास। यहाँ देख सकते हैं कितने आवास शौचालय मोदी जी बनवा दिए हैं, अपने कर्मचारियों के भेजे। हमारी बहनें यहाँ सब हमारी बहनें परेशान हैं। मोदी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप केवल मंदिर बनवाने का काम किए हो और मस्जिद तोड़वाने का काम किए हो, आप केवल आपस में लड़ाई करवाने का काम किए हो। आप बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो। डेली के डेली बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अत्याचार होता है। बेटियां थाने से लेके SDM तक ले, नायब तहसीलदार जितने अधिकारी हैं
सबको घूमती रहती है कि उनका FIR दर्ज हो, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई उन लोगों को होती जो बड़े बड़े हाई फाई लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है। नरेगा मनरेगा में जो घोटाला हो रहा है, इसके विषय में आप पूरा विस्तार से बताइए एक बार। क्या करें, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती। गांव का जो सरपंच होता है उनको तो 5,000 वेतन मिल रहा है, वो अपने वेतन से संतुष्ट नहीं हो। जो निधि का पैसा भी आता है उनका, वो भी खा लेते हैं। मैं किसी प्रधान का नाम नहीं ले। ये देख रहे हैं हमारी बहनें खड़ी हैं, सबके एक समस्या है। कहीं न नाली की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था, न आवास का व्यवस्था है, इनका काम है बस हिंदू मुस्लिम करना, लड़ाई झगड़ा करवाना। अब सब जाग चुके हैं। मोदी जी अपनी पत्नी के नहीं हुए तो हम बहनों को क्या हो गए। इसको 7 फेरा दे के वो शादी करके ले आए थे। उसकी आत्मा से पूछे, जिसके पास पति नहीं रहता है वो पत्नी कैसा अपना जीवन बिताती है। मोदी जी हर दिन सूट बदले और घूमने टहरे, यही करेंगे और कुछ करने वाले नहीं है। और वही हाल है कि कटोरा लेके हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। गांव के बगल में स्कूल रहता था, स्कूल बंद करवा दिया गया। हमारे गांव के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएं? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बोले है, आप 15 लाख किसके खाते में गया? शुरू में आप नोटबंदी करवा दिए, आप कितने जुमलेबाजी करोगे? अरे जब आह लगेगी, गरीब के आह लगेगी तो आप तड़प तड़प के मरोगे। कोरोना लगवाएं, सबके सुई भोकाय भोकाय और बीमार कराएं। देखिए हमारे बोलेंगे कि क्या क्या करें मोदी जी, कुछ भी नहीं करेंगे। अरे पगड़ी बांधने से, भगवा रंग लेने से कुछ होता नहीं। प्रयागराज में देखते हैं ना, अगले साल कितनी पब्लिक मर गई। जो प्रयागराज में अरबों खरबों रुपया चला गया।